अब बताओ, इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ 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 आओ, जब नवरात्रि में ही इतनी वर्षा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। अब बताओ, कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी, हमारी 27-28 साल उम्र कट गई, तो जितनी कट गई उतने की हमें ध्यान है, बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए, तो आप लोग देख सकते ऐसी कभी बारिश देखी? बताओ, नवरात्रि कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही। इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भये। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो पट बंद हो गए, केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए, बद्रीनाथ में यही हुआ, पट बंद हो गए, अमरनाथ में भी यही हुआ, पट बंद हो गए। विचार करो, ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है भैया। देवी भागवत का 2 स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, जहां देखो कोपम संहर देवेशी, भयंकर कोप मच गया। सर्वांतरायामी रूपणी तय्या यथा प्रेयर्तयम करोति सा तथा जनः। भयंकर उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप हमको बचाओ। क्या हुआ? हाहाकार मच गया, ना तो पानी है ना भोजन है, पशु मर गए। दुर्गम नाम के दैत्य ने पूरे वेद लोप कर दिए, मंत्र लोप कर दिए, भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान बोले दुर्गम को हम भी नहीं मार सकते। कौन मार सकता? कोई विशेष शक्ति ही दुर्गम नाम के दैत्य को मार सकती है। अब महाराज पर प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, इंद्रादि देवताओं ने, वरुण ने, सबने मिलकर देवी की स्तुति की। नमः कूटस्थ रूपाय चिद्रूपायै नमो नमः, नमो वेदांत विद्यायै भुवनेश्वै नमो नमः। हे भगवती आपकी जय हो, आप अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हो। हे चिदारूपा देवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी माता, नेति नेतेति वाक्य लिया, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी कोई पार नहीं पा सकता। आप पराम्बा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो, आप भुवनेशी हो, आप भगवती हो। संपूर्ण ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रार्थना की देवी की। ताम सर्व कारणाम देवी सर्वभावेन सन्नतः। हे देवी आप सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुनकर के नीलांजन समप्रख्यम, भगवती मां चिदानंदमयी देवी, त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति माता, पराम्बा माता, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना, जो तेजोमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सहस्त्र भुजा वाली है,
8 भुजाएं तो केवल अष्टभुजा एक रूप है, भगवती के हजारों भुजाएं हैं। अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड्ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए भगवती मां सहस्त्र भुजा वाली नीलांजन समप्रख्यम। आहा, भगवती मां त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, आहा हा हा हा, देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? देवता, क्या बात है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। हे भूदेवो, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना उपासना बची है, ना कर्म कांड बचा है। साम वेद भी गया, यजुर्वेद भी गया, ऋग्वेद भी गया, चारों वेद मां चले गए, लोप हो गए, हाहाकार मच गया, पशु मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सूखा इतना भयंकर पड़ा, पूछो मत माता, अब हम लोग भी मरने की कगार पर आ गए। हे मां, कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति, पूत कपूत हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, अब हम पर कृपा करो। जैसे ही मां ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, मां की आंखों से आंसू बहने लगे। और आप सुनकर के चौंकेंगे, 9 दिन तक देवी रोई है, 9 दिन तक, इसलिए नवरात्रि का पर्व है। भगवती जब पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी तो करुणावश होकर, मां तो करुणामयी होती है, मां तो ममतामयी होती है, मां के अंदर तो ममत्व होता है, भले ही ये पराशक्ति है, लेकिन दुर्गा मां भगवती जब प्रकट हुई तो रोने लगी। 9 दिनों तक जैसे ही रोई तो पृथ्वी पर पुनः जल सिंचित होने लगा। नदी नद प्रवाहस्तेर जले, सब नदियां भरने लगी, फिर से वनस्पति उगने लगी, पेड़ फिर से लहलहाने लगे, पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। और 9 दिनों तक भगवती जब रोई तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने कहा, भगवती आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। और भगवती ने रो रो कर अपनी करुणा से पूरी पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिया। अब कहा, चिंता मत करो, हम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करेंगे। जैसे ही रोई भगवती हजारों नेत्रों से, तो भगवती का नाम शताक्षी पड़ गया। आहा, भूख से अत्यंत व्याकुल ब्राह्मणों को देखकर भगवती ने फलों को उगाया, ब्राह्मणों को फल दिए, तो भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। शाक उगाने के कारण देवी का नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलो शाकंभरी माता की जय हो, शाकंभरी माता की जय हो। अब देवी माता दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने को आई, पर वो बड़ा बलशाली और मायावी था, तो भगवती भी कम नहीं है, परांबा है। देवी ने भी अपने शरीर से अनेक अन्य सिद्ध शक्तियों को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। किसको किसको प्रकट किया? आहा, इसका भी वर्णन देवी भागवत में बड़ा विस्तार पूर्वक है। कालिका तारिणी बाला, काली को प्रकट किया, कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चैव मातंगी। काली, तारा, मां काली, मां तारा, बाला मतलब
बगलामुखी, बाल रूप में त्रिपुरा, बाला त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, ये भी 10 महाविद्या में है। मातंगी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहिकाली, ऐसी भगवती ने 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। 10,000 हाथों वाली, स्वयं हजारों लाखों हाथों वाली है, पर 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। जब 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की अस्त्र शस्त्र लेकर के, और इतना ही नहीं, भगवती ने पुनः 32 के बाद 64 योगिनियां, उनको भी प्रकट किया। सबको प्रकट करके कहा, जाओ दुर्गम नाम के दैत्य के पास जितनी सेना है सबको मारो। पूरी देवी की शक्तियां दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने लगी। भगवती भी युद्ध में मृदंग, शंख, बीड़ा लेकर के वाद्यों के साथ पहुंच उठी, और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गम नाम के दैत्य के साथ। और 10 दिनों में जितनी अक्षौहिणी सेना दुर्गम नाम के दैत्य के साथ थी, देवी ने एक एक करके सबको मार डाला। अंत में भगवती रथ पर आरूढ़ होकर उत्साह के साथ देवी भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को पकड़ा, और सभी वेदों को बाहर निकालकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंपकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। मंत्र जो लोप किए थे उनको भी बाहर निकालकर ब्राह्मणों को मंत्रों को सौंप दिया, और दुर्गम नाम के दैत्य पर बैठकर भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर डाला। और तीनों लोकों में भगवती ने शांति स्थापना की। तो देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने दुर्गम नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए आज से आपको कलयुग में दुर्गा रूप में पूजा जाएगा। बोलो भगवती दुर्गा माता की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्रीधाम वृंदावन से पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी, जिनकी वाणी भी सरल है, स्वभाव भी सरल है, आपका आगमन हो गया है। जोरदार ताली बजा करके खूब सीताराम बोलकर स्वागत करो। सीताराम। साधु जी, कलश यात्रा गांव की देवी माता मंदिर से होती हुई बालाजी के संपूर्ण क्षेत्र में भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से होती हुई अपने इस कथा पंडाल में आ गई। आप लोगों का और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज से हम लोगों को देवी महात्म्य की चर्चा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आनंद की वर्षा प्राप्त होगी।
गुरु पूर्णिमा जन्मोत्सव 4 जुलाई के समय में आपके मुखारविंद से कथा होनी थी, परंतु आकाशमात इस साल हमने बताया नहीं कि खूब बारिश हुई, भयंकर जल की वर्षा हुई हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। कई गांवों में, अगल बगल के सभी गांवों में बहुत मकान गिरे। धाम पर भी, धाम क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक ढाबा की दीवार गिर गई थी बारिश के कारण। तो मन में आया कि इस बार कथा को हो पाना असंभव है, शायद भगवान की यही प्रेरणा है। उस वक्त पूज्य महाराज जी को पहुंचना था, लेकिन उस वक्त कथा नहीं हो पाई। पर यह बहुत बढ़िया रहा कि नवरात्रि में साधना के मध्य में भागवत कथा का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करो। आज की चर्चा अब हम धीरे धीरे समेट रहे हैं, क्योंकि कथा को भी थोड़ी देर हम सुनेंगे, फिर जप के लिए हमें जाना है, लेट हो जाएंगे वरना। तो किसी ने हमको पूछा था कि देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा। दुर्गम नाम के दैत्य के वध करने के कारण भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। मां कौन? जो निर्बल को सबल बना दे वो मां है। मां कौन है? जो दीन को दाता बना दे वो मां है। मां कौन है? जो पूत को सपूत बना दे वो मां है। एक अंतिम प्रश्न और ले लें। किसी ने पूछा नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं? ज्वारे, ज्वार, जौ, जबारे क्यों उगाए जाते हैं, क्यों बोए जाते हैं? इसका क्या महत्व है? कृपा कर बताने की महती कृपा करें। सुनो, जवारे बोने का महत्व बहुत प्राचीन है। जब दुर्गम नाम के दैत्य ने वेदों को लोप कर दिया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, वनस्पतियां खत्म हो गईं, तब भगवती की तपस्या देवताओं और ब्राह्मणों ने करके भगवती को प्रकट किया। तो जो भगवती 9 दिन तक रोई, सब वापस वनस्पति फिर से उगी। तो पहली वनस्पति जो पुराणों के अनुसार उगी है वो जवारे ही थे, जौ ही थे। इसलिए देवी पूजा में जौ का बड़ा महत्व है। कलश स्थापना, कलश की जगह पर जवारे उगाए जाते, बोए जाते हैं। अथवा कुछ लोग जैसे अपने धाम पर खप्पर रखे हैं, 64 खप्पर। इसके दर्शन हम आप लोगों को जो घर बैठे लाइव देख रहे हैं उनको भी करवाएंगे। रोज 1 बजे से 3 बजे तक संस्कार टीवी चैनल पर और बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर दास के द्वारा कथा होगी। और इसके ठीक बाद 3 बजे से 5 बजे तक पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा होगी। और अन्य जो भी प्रश्न हो, एक प्रश्न और किसी ने भेजा, गुरुजी कल आपकी हमने फोटो देखी, आपके पैर में काला धागा क्यों बंधा है? बेटा हमें भूत लगे हैं। फिर इन्होंने पूछा आपके पैर में काला धागा, चूड़ा जो आपने पहन रखे उनके पास में बंधा हुआ है। काला धागा पहने हुए हमने बहुत लोगों को देखा। काला धागा पैर में क्यों बांधते हैं? इसके बांधने का महत्व क्या है? कृपा करके बताएं तो हम भी बांध लेंगे। बेटा ते तो शरीर ही बांध ले। इनका नाम है राधिका किशोरी। बिटिया, काला धागा हमको जो बताया गया, महापुरुषों ने भी कहा। एक हमारे गांव में वैद्य जी थे, उनके मुंह से हमने जो बात सुनी वो बता रहे। नजर दोष से बचाने के लिए काला धागा बांधा जाता है।
नकारात्मक शक्तियां दूर रहें, इसलिए काला धागा बांधना चाहिए। तुमने ही पूछा बेटा कि कब पहने, मंगलवार या शनिवार को शंकर जी को जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र करके अपने पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नापकर काला धागा ले लें, उसे शिवलिंग की जो शिवपिंडी है उसमें कुछ देर स्पर्श करा करके जल डालें, ओम नमः शिवाय का जप करें और वही काला धागा उठाकर पैर अथवा हाथ में बांध लेवें। इससे नजर दोष से बचा जा सकता है। इसी के साथ आज की वाणी को हम विराम करेंगे। पूज्य महाराज जी की चर्चा प्रारंभ होगी, कोई उठेगा नहीं, भागवत कथा को सुनकर के ही सब लोग जावेंगे। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आज प्रारंभ हो रही है। अंत में एक बात कहें, अमिताभ, हाँ